में जो हमने काम किया था उसके लिए 1000 रुपए सरकार से बार बार लेटर देके लड़ के वो मानदेय हम लोगों ने हासिल किया था। उसके बाद अब सरकार ने वो मानदेय भी खत्म कर दिया। जुलाई को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के अंबाला आवास पर हजारों की तादाद में आशा वर्कर पूरे हरियाणा प्रदेश से जाएंगे। कुछ संस्था के यूनियन के जो पदाधिकारी भी साथ में हैं, क्या है मांगे आप देखें, पीछे देखें कितना लंबा कारवा आता जा रहा है आगे और भीड़ जुटती चली जा रही है। काफी देर से ये लोग बैठे हुए थे बीके के परिसर में और आप ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। मांगे हैं इनकी, क्योंकि आशा वर्कर जो है वो भी इन्होंने भी एक तरीके से शहर को संभाल रखा है। तो मांगे क्या है इनकी, क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी गर्मी, टेम्परेचर देख सकते हैं आप कितनी गर्मी है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। महिलाएं ज्यादा संख्या में बात करेंगे जी, क्या है जी मामला, क्या है, क्यों इतनी भीड़ में तादाद में आप हैं? सरकार ने आशा वर्कर पर बहुत अनसेसरी काम डाले हुए हैं जिनका कोई आशा वर्कर को मानदेय नहीं दिया जाता है, तो इस वजह से आशा वर्कर बहुत परेशान है। टीबी की सर्वे भी आशा वर्करों को दी हुई है, कैंसर की सर्वे भी दी हुई है, विधवा की भी दी हुई है, दिव्यांग की भी। उसके बाद उसको ऑनलाइन भी आशा वर्कर से ही करवाया जा रहा है, जिसका आशा वर्कर को कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। डोर टू डोर एक दस्तक प्रोग्राम भी आशा वर्कर का चलाया हुआ है, उसमें भी उनको कोई मानदेय नहीं है। जब आशा वर्कर अपने मानदेय के लिए बात करती है तो अधिकारियों का ये जवाब होता है कि सरकार के पास बजट नहीं है। जब सरकार के पास बजट नहीं है तो नए नए जो प्रोग्राम चला रही हैं तो सरकार वो क्यों चला रही है? यदि प्रोग्राम चलाती है तो उसके लिए बजट भी तो होना चाहिए। यदि ये और कहीं से एम्प्लॉय रखते हैं तो क्या ये उनको पैसा नहीं देंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है? सरकार का खुद का ये कहना है कि सरकार के पास बजट नहीं है, इसलिए आपको ये मानदेय नहीं दिया जा रहा है। कोरोना महामारी में जो हमने काम किया था उसके लिए 1000 रुपए सरकार से बार बार लेटर देके लड़ के वो मानदेय हम लोगों ने हासिल किया था। उसके बाद अब सरकार ने वो मानदेय भी खत्म कर दिया आशाओं का। जब हमने दोबारा उन्हें लेटर दिया, हमारी पूरी यूनियन ने लेटर दिया और ये कहा कि हमें ये मानदेय दिया जाए क्योंकि कोरोना का काम अभी भी चल रहा है, तो सरकार का ये जवाब था कि सरकार के पास बजट नहीं है, आपको वो ये 1000 रुपए नहीं दिया जाएगा। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी, एक बात बताएं, इतनी आशा वर्कर है आपके साथ में, मुख्यतः आशा वर्कर का काम होता क्या? इतना काम आपको दिया जा रहा है, मुख्य काम क्या है आशा वर्कर? आशा वर्कर का काम है 40 एक्टिविटी है जो आशा वर्कर को करनी होती है, जिसमें से 10-12 एक्टिविटी का ही आशा वर्कर को पैसा मिलता है। मेन जो उसका आशा वर्कर का काम है, 2000 की पॉपुलेशन अर्बन में है आशा वर्कर के पास। उस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी एजेंसियां यानी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी शुरू से लेके यानी जब से वो बच्चा कंसीव करती हैं और वो बच्चा जब तक 6 साल का हो जाता है तब तक उसकी हर एक्टिविटी आशा वर्कर को करनी होती है। और अब 6 साल के बाद भी उसको आयरन टैबलेट्स आशा वर्कर को देनी होती है घर घर जाकर। ये उनका काम है, 18-19 साल तक देना पड़ता है। उसके बाद जो कपल्स होते हैं, जो नए योग्य दंपति आते हैं, उनकी सर्वे भी आशा वर्कर को ही करनी होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है 2000 की जो पॉपुलेशन है अर्बन में, आशा वर्कर को उसके हर काम, कोई बीमारी हो, कोई दवाई देनी हो, सभी आशा वर्कर को करना होता है। मतलब काम बहुत ज्यादा है और मानदेय या वेतन कहेंगे कि वो बहुत कम है, ना के बराबर। ना के बराबर है जी, और वेतन तो मुझे कह ही नहीं सकते। जो भी हमें दिया जाता है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि ही कहेंगे जी हाँ जी, कोई मतलब न्यूनतम वेतन नहीं है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अभी हम सीएमओ ऑफिस में एक मांग पत्र देने जा रहे हैं और एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो अनसेसरी हमें काम करवाए जा रहे हैं उन कामों का हमारे पर ऑनलाइन करने का दबाव ना बनाया जाए और बिना मानदेय के उन कामों को करने का प्रेशर भी ना बनाया जाए। हमारी आशा वर्करें बहुत मानसिक दबाव में है इस टाइम। नहीं, ऑनलाइन से दिक्कत क्या? सरकार हर काम ऑनलाइन कर रही है, अगर ऑनलाइन होता है कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है कुछ? ऑनलाइन के लिए ये तकलीफ है, पहली बात तो जो ऑनलाइन का काम है वो टेक्निकल के अनुसार टेक्निकल के अंदर आता है, उसका कम से कम वेतन मेरे हिसाब से 15 से 20 के बीच में होना चाहिए, जो कि आशाओं को नहीं दिया जाता। तो जब वो जो पद हैं टेक्निकल के, जो कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन करने वालों के, तो वो पद जब खाली है तो उन्हें भरा जाए। वो आशाओं से 4000 में क्यों कराए जा रहे हैं, जो कि 4000 प्रोत्साहन राशि आशाओं के पास। दूसरी बात, जो सरकार ने हमें मोबाइल दिए थे वो मोबाइल खराब हो गए हैं, गाँव में उनकी रेंज नहीं होती है, तो उस काम को आशाओं को करने में इस वजह से भी परेशानी है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है कि इनको जो मोबाइल दिए गए थे और सच्चाई यही है कि उसके सिग्नल नहीं आते, गांव में जो लोग जाते हैं। फैसले हुए थे, उन फैसलों को हरियाणा की सरकार ने लागू नहीं किया। जो फैसले पिछले दिनों 3 फरवरी 2022 को हुआ वो फैसला भी सरकार ने लागू नहीं किया। इसके विरोध में आज
जो हरियाणा की सरकार ने 5,000 रुपये एक मुश्त कोविड काल के दौरान काम करने के एवज में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देने की घोषणा की थी, वो 5,000 रुपये की भी एक मुश्त राशि का भुगतान हरियाणा की सरकार ने नहीं किया। कोरोना काल के दौरान काम करने के एवज में जो प्रोत्साहन राशियां थी उनका भुगतान नहीं हुआ। हमें ये भुगतान करने के बजाय ऊपर से काम का दबाव, बुढ़ापा पेंशन किन किन को नहीं मिल रही है उसका भी सर्वे आशा वर्कर करे, किन किन को कोरोना का टीका लगा नहीं लगा उसका भी सर्वे आशा वर्कर करके लेके आए। इसके साथ साथ किसको टीबी है उसका भी सर्वे करके लेके आए। इसके अलावा बूस्टर डोज किसको लगी किसको नहीं लगी उसका भी सर्वे आशा वर्कर करके लेके आए। कैंसर की बीमारी किसी को है उसका भी सर्वे करके आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ला करके दे। काम का जो दबाव है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन काम के दबाव के बढ़ने के बाद भी हमारी जो प्रोत्साहन राशियां, हमारे वेतनों का मानदेय का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर रही है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में आशा वर्कर यूनियन ने आंदोलन आरंभ कर रखा। अगर 20 जुलाई तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 21 जुलाई को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के अंबाला आवास पर हजारों की तादाद में आशा वर्कर पूरे हरियाणा प्रदेश से जाएंगी, उसका घेराव करेंगे और उनसे कहेंगे जो समझौते आपने पीछे किए थे 21 दिसंबर को और 3 फरवरी को उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उस समझौते को लागू किया जाए, अन्यथा आशा वर्कर यूनियन आंदोलन के मैदान से पीछे